Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कालाकुआ सैटेलाइट हॉस्पिटल में फिर झड़ा छत का प्लास्टर। 24 घंटे में दूसरी घटना होने से मचा हड़कंप। राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ गरुड़ी रूपी विमान पर होंगे विराजमान। 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। अलवर में फिर मिले गौवंश के अवशेष। गौ सेवकों ने जेल सर्किल पर किया प्रदर्शन। हरसौली में ट्रोला और कार की हुई भीषण भिड़ंत। एयरबैग खुलने से टला बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में एक बार फिर गौवंश के अवशेष मिलने की घटना ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। सोमवार देर शाम ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के समीप एक बछड़े के शत विशत अवशेष मिलने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में गौ सेवक और स्थानीय नागरिक मौके पर एकत्र हो गए। घटना को लेकर लोगों में गहरा रोष देखने को मिला और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। सीओ सिटी अंगद शर्मा ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर उन्हें शांत कराया तथा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात व्यवस्था को सामान्य कराया गया। गौ सेवकों का कहना है कि शहर में लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उनका कहना है कि यदि पहले हुई घटनाओं में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होती तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक सूचना मिली थी कंट्रोल रूम पे कि भैया गोवंश मिला है, ठीक है। तो गोवंश को लेके कुछ लोग कई जो संघ के लोग हैं वो लोग यहाँ पे आके बैठे, संगठन के लोग जो है। उसके बाद में उन्होंने डिमांड ये थी कि भाई इसका मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाए। तो इनसे कमिटमेंट किया गया कि कल सुबह जो मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा उसके द्वारा इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो भी तथ्य वो सामने आ जाएंगे। तो इस चीज़ में ये राजी हो गए हैं। 5 लोग इनके होंगे मौजूद वहाँ पे और 5 लोग प्रशासन से होंगे, विभिन्न डिपार्टमेंट से होंगे, पुलिस से, मेडिकल से, प्रशासन से होंगे। उनके समक्ष पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रियंका के निर्देशन में शहर के स्कीम नंबर 8 स्थित करियर मेकर स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला थाना प्रभारी कांता, ट्रैफिक इंचार्ज राजेश कुमार तथा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 4 पर तैनात महिला कांस्टेबल कविता एवं मकोल ने छात्र छात्राओं को कानून सुरक्षा एवं आत्मरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य रविश गोयल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में महिला थाना प्रभारी कांता ने छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर, पोक्सो एक्ट के प्रावधान, बच्चों के अधिकार एवं अपराध होने पर कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार के अनुचित गतिविधि या उत्पीड़न की स्थिति में बिना डर पुलिस को सूचना देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में पुलिस अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को अनुशासित जीवन अपनाने, शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित करने, कानून का सम्मान करने तथा जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। विद्यालय परिवार ने पुलिस विभाग के इस जन जागरूकता पहल की सराहना करते हुए इसे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। देखिए सर, राजस्थान पुलिस द्वारा समय समय पर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा भी चलाया गया था और गरिमा ऑपरेशन चलाया गया था। अभी हमारा यातायात नियमों को लेकर अभियान चल रहा है, जिसको लेकर हम स्कूलों कॉलेजों में जाकर अवेयर कर रहे हैं बच्चों को और अभिभावकों को और शिक्षकों को हम अवेयर कर रहे हैं। कानूनों के बारे में हेल्पलाइन नंबरों को लेकर कर रहे हैं।
तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ कैरियर मेकर में आए थे और जिसमें विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की और पॉक्सो एक्ट के बारे में भी बताया गया और हमारे टीआई साहब हैं राजेशी, इनके द्वारा ये जो ट्रैफिक नियम है इनके बारे में बताया गया है। और हमारी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट से कविता जी और ये मकौल जी हैं जिन्होंने सेल्फ डिफेंस के गुर भी बताए हैं बच्चों को। और राजकोप ऐप भी डाउनलोड हमने करवाया है जिसपे बच्चों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और ध्यान रखेंगे और आसपास के बच्चों को अपने पड़ोसियों को भी बताएंगे तो निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ेगी इससे। अभी आप कैरियर मेकर स्कूल में आए हैं और बच्चों को आपने ट्रैफिक से रिलेटेड जानकारी दी, किस तरह की जानकारी आपने दी? जी, एक्चुअल में क्या है, आए दिन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नवयुवकों की मौत हो रही है। हमारी कोशिश ये है कि एक्सीडेंट ना हो और एक्सीडेंट होता हो तो कम से कम किसी की जान नहीं जाए। इसी संबंध में हम इस स्कूल में आए हैं, बच्चों को यातायात नियमों की पालना करने हेतु समझाया है ताकि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं। बच्चियों को भी पाबंद किया है कि आप जब भी अपने पापा के पीछे बाइक पे बैठे या 4 पहिया गाड़ी में बैठे तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगवाने के लिए पाबंद करें। अलवर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए सड़क पर यातायात बाधित करने और यातायात नियम की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान अतिक्रमण कर यातायात प्रभावित करने वाली 6 प्राइवेट बसों को जब्त किया गया तथा उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त 15 अन्य प्राइवेट बसों के खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटे गए। यातायात प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि सड़क पर अव्यवस्थित ढंग से बसें खड़ी कर सवारी भरने उतारने से जाम की स्थिति बनती है और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि शहर में सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यातायात बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अलवर शहर में आज IDBI बैंक के नए रीजनल ऑफिस तथा मालवीय नगर शाखा का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश शर्मा ने कहा कि अलवर में रीजनल ऑफिस खुलने से बैंक की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी तथा ग्राहकों को बेहतर और त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि नए रीजनल ऑफिस के अंतर्गत 22 बैंक शाखाएं संचालित होंगी। अब तक अलवर क्षेत्र की शाखाओं का संचालन और समन्वय जयपुर एवं उदयपुर स्थित कार्यालयों से किया जाता था, जिससे ग्राहकों और बैंक अधिकारियों को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में असुविधा का सामना करना पड़ता था। रीजनल ऑफिस शुरू होने से निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी, स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान होगा तथा बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। इस दौरान मालवीय नगर शाखा का भी उद्घाटन किया गया। बैंक अधिकारियों ने कहा कि अलवर में बैंकिंग नेटवर्क मजबूत होने से ग्राहकों को सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी तथा क्षेत्र में बैंक के कारोबार को नई दिशा मिलेगी। और अलवर में कितनी ब्रांच ये अभी क्या है, जो हमारा आज उद्घाटन हुआ है मेनली अलवर रीजनल ऑफिस का हुआ है। तो जो बैंक के अंडर में 16 जोनल ऑफिस है और जोनल ऑफिस के अंडर में रीजनल ऑफिस आता है और रीजनल ऑफिस के अंडर में ब्रांच रहती है। तो अभी तक हमारा जो अलवर का जो ब्रांचेस थी वो जयपुर और उदयपुर से कंट्रोल होती थी। तो थोड़ा हमने देखा कि ग्राहकों को कुछ मतलब असुविधा वगैरह होती है, तो उसके लिए हमने अलवर में कम क्लोजर में इनके पास में आने के लिए अलवर में एक रीजनल ऑफिस खोला है। साथ में इसका ब्रांच का भी मालवीय नगर का उद्घाटन हुआ। तो अब अलवर के अंडर में 22 ब्रांचेज आएंगी। हर रीजन के अंडर हमारे यहाँ 20 से 22 ब्रांचेज रहती है, तो इनको डिसीजन मेकिंग में सुविधा रहेगी। तो इस हिसाब से आगे बिजनेस बढ़ाने में भी आराम रहेगा। तो इस ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए और लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने इसका रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया और साथ में ब्रांच का उद्घाटन। सर, आपका नाम और पोस्ट क्या है? मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं MD एंड CEO IDBI बैंक। हरसौली कस्बे में सोमवार रात करीब 10 बजे ट्रॉला और कार के बीच हुई भीषण भिड़ंत में बड़ा हादसा टल गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह सामने से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन समय रहते एयरबैग खुल जाने से कार में सवार 3-4 लोगों की जान बच गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार की गति अधिक होने के कारण चालक अचानक घूम रहे ट्रॉले से टकरा गया। उन्होंने बताया कि ट्रॉले को हरसौली चेक पोस्ट पर खड़ा करवा दिया गया है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं कराया गया।
रामगढ़ में मंगलवार को उपखंड में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण और पेंशन सुविधा लागू करने सहित कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंच एसडीएम सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने विभागीय कार्यों का बहिष्कार करने के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी करने की घोषणा भी की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास परियोजना के संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले उपखंड अधिकारी कार्यालय बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उसके पश्चात एसडीएम कार्यालय पहुंच एसडीएम सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपा। रामगढ़ तहसील के जेवीवीएनएल बगड़मेव क्षेत्र के गांव सांखला में सपेरा बस्ती से गांव की ओर जाने वाले सार्वजनिक रास्ते पर हाई वोल्टेज विद्युत लाइन खतरनाक स्थिति में झूल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तार जमीन से मात्र 2.5 से 3 मीटर की ऊंचाई पर लटका हुआ है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों के अनुसार ये लाइन रास्ते के किनारे ना होकर बीच रास्ते में झूल रही है। इसी मार्ग से प्रतिदिन स्कूल जाने वाले बच्चे, ग्रामीण और पशु गुजरते हैं। ऐसे में करंट लगने का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर जेवीवीएनएल बगड़मेव के एईएन और जेईएन को आवश्यक निर्देश देने तथा लाइन को सुरक्षित ऊंचाई पर करवाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने लापरवाही बरतने वाले संबंधित लाइनमैन और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रामगढ़ तहसील के विद्युत निगम जेवीएनएल बगड़मेव के क्षेत्र में सांखला गांव के अंदर एक हाई वोल्टेज तार जो है वो सार्वजनिक रास्ते पर झूल रही है और जिससे किसी भी व्यक्ति को करंट लगने का खतरा है और उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। यह रास्ता आम है, सपेरा बस्ती से लेकर गांव को जाता है और सुबह सुबह यहाँ से सपेरा बस्ती के सैकड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं और दोपहर को वापस आते हैं। उसके अलावा आमजन भी यहाँ से गुजरता है और यह एक प्लॉटिंग एरिया है। यहाँ पर आए दिन निर्माण होता रहता है, जिससे कि बजरी से भरे क्रेशर, मिट्टी और पत्थरों के ट्रोले यहाँ से गुजरते रहते हैं और ये तार इस तरह से झूल रही है कि रोड से मात्र 7-8 फुट ही ऊंची है और कोई भी ट्रॉली वाला है उसको भी खतरा है और कोई पैदल चलने वाला जो है उसको भी डर है कि कभी ये ऊपर से खींच नहीं ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो तार है यदि साइड में होती रोड के तो भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। ये रोड के बीच में है, रोड के सेंटर में ये तार झूल रही है और इतना खतरा बना हुआ है स्कूल के बच्चों के लिए, आमजन के लिए। लेकिन जो जेवीएनएल बगड़मेव के लाइनमैन हैं वो यहाँ पर मीटर की रीडिंग लेने आते रहते हैं, पास में ही मीटर लगे हुए हैं और जो ठेकेदार है वो आए दिन इस क्षेत्र में आता रहता है, लेकिन उनकी इतनी लापरवाही है कि इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। और कभी ऐसा ना हो कि कोई आने वाले टाइम में बरसात का सीज़न है, कोई करंट से किसी जान माल की हानि हो जाए। इसलिए विद्युत निगम के संबंधित अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि तुरंत इस पर एक्शन लें और जेवीएनएल बगड़मेव वहाँ के जेईएन को, आईएन को या फिर ठेकेदार लाइनमैन को आदेश दें कि वो तुरंत इस तार को खींचकर टाइट करके ऊंचा करें। मैं अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर का जिला महासचिव कॉमरेड मुख्तियार सिंह करनावल, धन्यवाद। अलवर शहर का तीज मोक्ष धाम, जहां लोग अपने प्रियजनों का अंतिम विदाई देने भारी मन से पहुंचते हैं, आज खुद बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। परिसर में फैली गंदगी, खुलेआम घूमती बकरियां और अव्यवस्थित व्यवस्थाएं मोक्ष धाम की गरिमा को ठेस पहुंचा रही हैं। मोक्ष धाम में प्रवेश करते ही चारों ओर गंदगी का आलम दिखाई देता है। परिसर में आवारा बकरियों का जमावड़ा बना रहता है, जिससे न केवल स्वच्छता प्रभावित हो रही है बल्कि आने वाले लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम और संबंधित प्रशासन से मांग की है कि
तीज मोक्ष धाम में तत्काल विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, आवारा पशुओं के प्रवेश पर प्रभावी रोक लगाई जाए, बैठने की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए तथा पूरे परिसर का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। खेरतल तिजारा जिले की किशनगढ़ पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव कांकरा में संचालित कथित नकली पेट्रोल डीजल के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक गोदाम से 6510 लीटर ज्वलनशील तरल पदार्थ, एक स्कॉर्पियो वाहन, फर्जी नंबर प्लेट, मोटर पंप, पाइप, माप उपकरण तथा 89 खाली ड्रम जब्त किए हैं। मामले में आरोपी कौशिंद्र गुर्जर निवासी कांकरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। अलवर शहर के कालाकुआ सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक बार फिर देर रात कमरे के लेंटर का चूना अचानक कमरे की जमीन की ओर कुर्सियों पर आ गिरा। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त कमरा खाली था। यह कमरा भी कमरा नंबर 7 के सामने है, जिसमें सोमवार सुबह पंखा और लेंटर के नीचे का चूना भरभरा कर गिरा था, जिसमें डॉक्टर और एक बालिका चोटिल हो गए। देर रात जिस कमरे में देर रात छत से चूना गिरा उस कमरे में बैठकर डॉक्टर विकास भारद्वाज मरीजों को देखते हैं। रात में उनकी ड्यूटी नहीं थी, कमरा उस वक्त बंद था। जैसे ही वहां कुछ गिरने की आवाज आई, रात में मौजूद स्टाफ ने कमरा खोलकर देखा तो उसका भी लेंटर से चूना गिरा हुआ था। काफी हिस्सा टूटा हुआ था। इससे साबित होता है कि यह अस्पताल पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। इसमें सीलन के चलते इसका लेंटर उखड़ रहा है। ऐसा लगता है कि इसको बनाने में अनियमितताएं बरती गई हो, घटिया सामग्री का निर्माण किया गया हो, जो कभी भी खतरे की घंटी बन सकता है। क्योंकि इस अस्पताल में रोजाना 500 से अधिक मरीज रहते हैं, पूरी रात अस्पताल खुला रहता है। ऐसी स्थिति में भी यहाँ कभी भी किसी के भी साथ बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि सोमवार को ही सुबह 10 बजे कमरा नंबर 7 का लेंटर का चूना और पंखा नीचे गिर गया था, जिसमें डॉक्टर सीताराम अग्रवाल और एक महिला मरीज के एक नाक पर चोट आई थी। उनकी भी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन इसके बाद फिर दूसरी बार इसी अस्पताल में दूसरे कमरे में यह हादसा हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई और इस कमरे को भी बंद कर दिया गया है। हालत यह है कि अस्पताल अलवर शहर का दूसरा बड़ा अस्पताल में गिना जाता है, लेकिन इसका भवन छोटा है और इस अस्पताल में आसपास के गांव के काफी मरीज आते हैं। हमारे अस्पताल में सैटेलाइट में कल जो घटना हुई है तो 10:15 बजे के आसपास हुई थी, और उस बारे में मैंने जो देखा वहाँ जाकर के पूरा मतलब प्लास्टर गिरा हुआ पड़ा था, पूरा बिखरा हुआ था टेबल कुर्सियों पर। और उस समय हमारे डॉक्टर सीताराम जी अपने मरीज को देख रहे थे। तो दो मतलब डॉक्टर सीताराम जी और एक महिला जो थी मरीज को, उनको दोनों को चोटें आई और उनको हमारे स्टाफ के जो सारे डॉक्टर्स ने सबने संभाल लिया उनको, और उनको इलाज वगैरह दे दिया गया और उनको टाँके वगैरह लग गए। और इसके बारे में हमने एडीएम साहब को और कलेक्टर मैडम को इनको सबको सूचना भेजी गई, और वो लोग आकर के सारा मौका मुआयना किया गया और उन्होंने सारा हमें मतलब तसल्ली दी कि हम इसकी मतलब कार्रवाई करेंगे। और दूसरे कमरे में भी घटना हुई है शाम को? हाँ, हमारे यहाँ बिल्डिंग मतलब क्या है कि जो 1990 की बनी हुई है, आगे पोर्शन ग्राउंड फ्लोर में, इसमें हमारी बिल्डिंग सारी ऐसी है जो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और प्रथम तल पे हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट जो लगा हुआ है वो हमें चलाना पड़ता है, वो कोरोना समय में लगाया गया था। तो उसका डॉक्टर थे उनको शिफ्ट कर दिया है अभी? हाँ, और भी हमारे जो डॉक्टर पीछे बैठे हैं हमारे PWD वाले, जो उन्होंने आकर के मौका मुआयना किया, उन्होंने कहा कि इसमें भी बहुत संभावना है। तो हमारे जो डॉक्टर गौरव अग्रवाल और डॉक्टर विकास भारद्वाज, उनका चैम्बर हमने अभी खाली करवा रहे हैं और उनको दूसरी जगह बैठा दिया गया है और उनका काम भी अभी शुरू कर रहे हैं। आज विजिट हो गई है PWD की, क्या आगे तैयारियां हैं, किस तरह से मरम्मत कराई जा रही है? अब हमारे यहाँ मतलब अभी बिल्डिंग का मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्डिंग को देखते हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत खतरा बना हुआ है। अगर हमें नई बिल्डिंग नई जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो हमारी मतलब जान माल का खतरा जो है वो खत्म हो जाएगा। बुधबिहार UIT फ्लैट क्षेत्र में लंबे समय से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को लेकर 181 पोर्टर पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने और कार्य पूर्ण की कथित झूठी रिपोर्ट भेजे जाने का मामला सामने आया था। इस संबंध में अलवर न्यूज ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। खबर प्रकाशित होने के मात्र 1 घंटे 23 मिनट के भीतर नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया।
नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम के AEN कृष्ण कुमार को मामले से अवगत कराया गया, जिनके निर्देशन में टीम ने मौके पर पहुंचकर खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक कर दिया। स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी जन समस्याओं का इसी तरह समयबद्ध समाधान किया जाएगा तथा बिना कार्य किए समाधान रिपोर्ट भेजने जैसी लापरवाही पर भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को तिजारा पुलिया स्थित एक निजी महाविद्यालय में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अलवर के जिला सह संयोजक आकाश मिश्रा ने बताया कि अलवर जिला मुख्यालय पर मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिक्षा संस्कृत न्यास का स्थापना दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2004 को शिक्षा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत शिक्षा में भारतीयता एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश को जन आंदोलन बनाने का कार्य किया गया। इस दिशा में वर्ष 2007 से शिक्षा संस्कृति उत्थान निरंतर कार्य कर रहा है। हम सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन में अपना योगदान देते हुए शिक्षा में भारतीयता एवं भारतीय ज्ञान परंपरा से परिपूर्ण पाठ्यक्रम निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से 16 जुलाई को जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर के महंत ने बताया कि भगवान जगन्नाथ जी का गरुड़ रूपी विमान रथ 195 वर्ष पुराना है, उसको जगन्नाथपुरी के तर्ज पर सजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जगन्नाथपुरी के बाद अलवर जिले के राजगढ़ तहसील का द्वितीय स्थान है, जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को पूरी परंपरा के आधार पर निभाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को 172 वर्ष हो गए, लेकिन ये गरुड़ रूपी विमान को लगभग 195 वर्ष हो गए। यह रथ 195 वर्ष पुराना है। जय जगन्नाथ। आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की पावन पवित्र 172वीं रथ यात्रा राजगढ़ कस्बे से निकाली जाएगी। विगत 172 वर्षों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का ये एक प्रारंभिक रूप होगा। 195 वर्ष पुराना भगवान जगन्नाथ का गरुड़ रूपी विमान आज पूर्ण रूप से दुरुस्त है। मेला कमेटी और मंदिर महंत जी के द्वारा रथ यात्रा की तैयारी पूर्ण रूप से कर रही है। रथ यात्रा का प्रारंभ सर्वप्रथम केशवदास जी महाराज, जो इस जगन्नाथ मंदिर के प्रथम महंत हुए थे, उनके द्वारा 1855 में अलवर नरेश के सहयोग से ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ हुई। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में बैंड, पलटन, घोड़े, हाथी प्रारंभिक रूप में थे, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ एक नया रूप रथ यात्रा को मिला। आज रथ यात्रा को 172 साल हो गए हैं और जगन्नाथपुरी के तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए निकाली जाती है। जगन्नाथपुरी के बाद पूरे भारत में अलवर जिले की राजगढ़ तहसील का द्वितीय स्थान है, जो पूरे भारत में एक ऐतिहासिक और पावन परंपरा तथा धर्म सनातन को जोड़ने वाली है। 20 जुलाई को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का वरमाला महोत्सव का कार्यक्रम होगा। 23 जुलाई को भगवान जगन्नाथ माता जानकी के साथ विवाह रचाकर पुनः गरुड़ रूपी विमान पर विराजमान होकर श्री मंदिर पधारेंगे। यह रथ यात्रा गंगाबाग स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पर होती है, जो महाराज के द्वारा शोधान जी महाराज के द्वारा दान किया हुआ स्थान है। संपूर्ण गंगाबाग और मंदिर पवन शोधान जी महाराज, जो अलवर नरेश थे, उनके द्वारा भगवान जगन्नाथ के मेले और इस रथ यात्रा महोत्सव के लिए उन्हें अर्पण किया गया। महान केशवदास जी के पूर्ण सहयोग से यह रथ यात्रा का रूप मिलता रहा। आज वर्तमान में महंत पूरनदास और उनके सुपुत्र के द्वारा ये जगन्नाथ मंदिर में भगवान ठाकुर जी की सेवा पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। जय श्री आदि। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के बगड़ तिराया में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात मंडल की संगठनात्मक बैठक मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी ने की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें संगठन का विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और सदस्यता अभियान को लेकर संगठनात्मक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई।
रामगढ़ थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में पिंटू कुमार वृत्ताधिकारी रामगढ़ के सुपरविजन में थानाधिकारी अजीत सिंह बड़सरा निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें गठित टीम द्वारा गोपनीय सूचना संकलन कर 5 जुलाई 2026 को कार्रवाई करते हुए आरोपी गौरव पुत्र सतीश जांगीर निवासी नई कॉलोनी नजदीक PWD ऑफिस बहादुरपुर रोड रामगढ़ के कब्जे से एक देशी कट्टा 12 बोर का बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर बाईपास रोड स्थित कजारिया ग्रीन सोसाइटी में सोमवार को मुख्य मंदिर जीर्णोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ किया गया। मंदिर परिसर से निकली इस शोभा यात्रा में महिलाओं, पुरुषों, युवाओं एवं बच्चों सहित बड़ी संख्या में सोसाइटी के निवासियों ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर धार्मिक वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव के जयकारों और भजनों के बीच पूरे परिसर में आध्यात्मिक उल्लास का वातावरण बना रहा। आयोजन समिति के अनुसार ये धार्मिक कार्यक्रम 6 जुलाई से 12 जुलाई तक प्रतिदिन संपन्न होगा। समापन दिवस 12 जुलाई को भगवान श्री शिव परिवार की मूर्तियों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा, विशेष महाआरती एवं विशाल भंडारे का आयोजन के साथ किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं एवं गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत जजारपुर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान कर सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया। तहसीलदार विवेक कटारिया ने बताया कि शिविर में राजस्व, खाद्य, चिकित्सा, ऊर्जा एवं पशुपालन सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कार्यों का तुरंत निस्तारण किया गया। राजस्व संबंधी मामलों में 15 नामांतरण, 20 खाता दुरुस्ती, 2 खाता विभाजन, 7 फॉर्मल रजिस्ट्री तथा 2 सीमा ज्ञान के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर उपलब्ध कराया गया। कोटपुतली बहरोड बांसदयाल थाना पुलिस ने मासूम आर्यन की हत्या के सनसनीखेज मामले का महज 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस जांच में सामने आया कि मासूम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सौतेले पिता ने ही सुनियोजित साजिश के तहत की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी हंसराज कुमावत पुत्र टीडाराम निवासी इंद्राडा थाना बांसदयाल कई दिनों से मासूम आर्यन को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था। योजना के तहत उसने आर्यन की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने ग्रामीणों को गुमराह किया और साक्ष्य मिटाने की नीयत से मासूम के शव को शमशान में दफना दिया। गहन अनुसंधान, साक्ष्यों के संकलन और पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी हंसराज कुमावत को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की वारदात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने मामले का सफलतापूर्वक खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बांसदयाल थाना पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। अलवर शहर कांग्रेस कमेटी अलवर के पदाधिकारियों ने शहर में दिन दहाड़ी व्यापारी प्रथम मुखीजा से 15 लाख की फिरौती के लिए चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल होने पर हॉस्पिटल में जाकर उनसे एवं उनके परिवारजन से मुलाकात की एवं हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शहर में आए दिन लूटपाट एवं डकैती की घटनाओं से आम आदमी भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। तत्पश्चात अलवर के सरकारी सैटेलाइट हॉस्पिटल में छत गिरने से घायल डॉक्टर सीताराम के निवास पर जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फोन पर डॉक्टर से वार्ता करके उनकी कुशलक्षेम जानी। ग्रामगढ़ी एवं गांधीनगर की संयुक्त समाज सुधार बैठक रविवार शाम गांधीनगर स्थित बेनामी आश्रम में संतदास महाराज के सानिध्य में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त अध्यापक रतिराम ने की। बैठक में समाज सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य रूप से मृत्यु भोज की प्रथा समाप्त करने, शादी एवं अन्य समारोहों में डीजे नहीं बजाने तथा विवाह के अवसर पर बहन बेटियों को बर्तन आदि भेंट करने की परंपरा बंद करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।